सापेक्ष रूप में जड़ शक्तियां एवं अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां स्थितिशील हैं। और निरपेक्ष रूप में अध्यात्म सत्ता स्थितिपूर्ण है। अध्यात्म शब्द जो है वो सत्ता के लिए ही है, व्यापक वस्तु के लिए ही है ना। किस अर्थ में, इधर कैसे डिफाइन किया उसे, है ना। अध्यात्म की जो परिभाषा पहले भी रही वो ये रही कि जो सभी आत्माओं के मूल में हो। आत्मा के मूल में परमात्मा, ऐसा माना गया था, है ना। तो सभी आत्माओं की आधार वस्तु यानी जिसमें आत्मा अनुभव करती है ना, उसको अध्यात्म बोला। तो वो व्यापक सत्ता ही है। चैतन्य शक्तियां तो स्थितिशील ही है। शील का मतलब होता है गतित रहने से। स्थिति के रूप में गतित हैं और आगे विकासशील और क्रियाशील हैं और विकासशील हैं, इसलिए शील है। चैतन्य इकाई भी इकाई है ना, इसलिए उसमें क्रिया होगी। क्रिया होगी तो उसमें विकास होगा, है ना। तो क्रिया और विकास के अर्थ में शील है वो। कि आशा, मिनिमम आशा से शुरू होता है। सुख की आशा, सुख का विचार, सुख की इच्छा, सुख की समझ और सुख का अनुभव। इन अपेक्षाओं के अर्थ में चैतन्य इकाई स्थितिशील। जड़ शक्तियां ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण एवं ध्वनि के रूप में, चैतन्य शक्तियां आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रसिद्ध हैं। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की आधारपूर्ण सत्ता ही अध्यात्म है, जो निरपेक्ष सत्ता है। मध्यस्थ क्रिया सहज सत्ता में बोध एवं अनुभूति होती है। आत्मा ही मध्यस्थ क्रिया और सत्ता ही मध्यस्थ है। जड़ शक्तियां प्रधानतः गतिशील, चैतन्य शक्तियां संचेतनाशील हैं। अभाव, भाव और तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। यह क्रम से अभाव में वेदना, भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है। ठीक, यही सम्यक बोध है। संबोधना ही सम्यक बोध है। यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। अभाव भाव में परिवर्तित होने के लिए प्रयोग और उत्पादन है ना। ये अभाव किस रूप में बात हो रही है, जैसे भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में, है ना। जैसे भोजन का अभाव हो तो उसको प्रयोग और उत्पादन से पूरा किया जा सकता है। भाव सहज पूर्णता के लिए आचरण, व्यवहार और व्यवस्था है। अभाव का तिरोभाव भाव ही है। अभाव से मुक्ति, तिरोभाव का मतलब मुक्ति से ही है। तिरोभाव की परिभाषा देखिए क्या है। नहीं, सुनाई नहीं दिया, माइक लीजिए। देखिए, नई परिभाषा संहिता में दिया होगा तिरोभाव। तिरोभाव मतलब रचना का विरचना क्रियाकलाप। रचना का विरचना का क्रियाकलाप। अच्छा, बस इतना ही लिखा है और भी कुछ लिखा है?
ठीक है, इधर गुजराती जो डिक्शनरी है ना, हाँ गुजराती जो डिक्शनरी है उसमें तिरोभाव का मतलब है अदृश्यता, अदृश्य होना। तो मैं ये समझ रहा था कि अभाव अदृश्य हो जाना मीन्स अभाव से मुक्त हो जाना। हाँ, मुक्त हो जाने के अर्थ में ही है ना, उससे फ्री हो जाने के अर्थ में ही है, उसका विलय हो जाना है ना। वही रचना का विरचना, मतलब रचना का विलय होना, मतलब वो अब विरचित हो गई, उस रूप में ही होगा। और चेक कर लेंगे इसको, है ना, तिरुभाव का क्या अर्थ है। तो अभी इसी अर्थ में लेके चलते हैं कि उसका विलय हो जाना है ना। तो अभाव, भाव और तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। ठीक है, यह क्रम से अभाव में वेदना, भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है ना। हाँ, तो संबोधना को क्या बताया, यही सम्यक बोध है। संबोधना किसको बताया, सम्यक बोध, यही अनुभव का पूर्ण लक्षण है, पूर्व लक्षण। अभाव भाव में परिवर्तन होने के लिए प्रयोग और उत्पादन है। भाव सहज पूर्णता के लिए आचरण, व्यवहार और व्यवस्था है। अभाव का तिरोभाव भाव ही है ना। तो अभाव से मुक्ति होना ये एक भाव ही है। पूर्णता के अर्थ में बोध, सम्यक का मतलब पूर्णता के अर्थ में। भाव ही मौलिकता, मूल्य एवं अर्थ है। भाव क्या है, मौलिकता, मूल्य एवं अर्थ। प्रत्येक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। ये दूसरी बार आ गई बात। इसलिए संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव एवं मौलिकता का निर्धारण नहीं है। यानी बिना संचेतना के न मूल्य है, न भाव है, न मौलिकता है। संचेतना क्षमता में ही स्थितिवत्ता की दिशा, काल, मात्रा, गति, उपयोग, गंतव्य, योग, वियोग, रास, जागृति, उचित, अनुचित एवं विधि निषेध का निर्णय एवं विवेचना करने की विशेषता निहित है। संचेतना क्षमता में ही स्थितिवत्ता की दिशा, काल, मात्रा, गति, उपयोग, गंतव्य, योग, वियोग, रास, जागृति, उचित, अनुचित एवं विधि निषेध का निर्णय एवं विवेचना करने की विशेषता निहित है। यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षाप्रद एवं अवगाहन योग्य न हो तब तक संदिग्धता, वाद विवाद, सीमा और भ्रांतियां हैं। फलतः वर्ग और समर उन्मुखता भावी है। निर्णायक क्षमता कारण गुण गणित के रूप में, विवेचना क्षमता आत्मा के अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों को स्पष्ट करने की प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष है ना। इधर आत्मा के अमरत्व की जगह जीवन के अमरत्व आना चाहिए, है ना। जड़ शक्तियों की अपेक्षा में चैतन्य शक्तियां अधिकाधिक सक्षम हैं, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि चैतन्य शक्तियों के अभाव में मानव शरीर के द्वारा संपादित होने वाला क्रियाकलाप सिद्ध नहीं होता है। मानव शरीर के लिए जितना ईंधन प्रायोजित है उससे अधिक मात्रा में शक्तियों का बहिर्गमन करता है। चैतन्य शक्तियों की क्षमता जो 5 रूप में गण्य हैं, उसका मूल्यांकन एवं अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है। आशा से संपन्न मन, विचार से संपन्न वृत्ति, आशा से संपन्न मन विचार से संपन्न वृत्ति का अनुभव करता है ना। मन जो है वृत्ति का संपन्न अनुभव करता है। विचार से संपन्न वृत्ति आशा से संपन्न मन का दर्शन करती है, यानी उसकी दृष्टा बनी रहती है। विचार से संपन्न वृत्ति इच्छा से संपन्न चित्त का अनुभव करती है। इच्छा से संपन्न चित्त विचार से संपन्न वृत्ति का दर्शन करता है। शुभ इच्छा से संपन्न चित्त सत्य संकल्प से संपन्न बुद्धि सह अस्तित्व में अनुभवपूर्ण आत्मा जागृति का प्रमाण है। शुभ इच्छा से संपन्न चित्त
सत्य संकल्प से संपन्न बुद्धि, सह अस्तित्व में अनुभवपूर्ण आत्मा जागृति का प्रमाण है। अनुभवपूर्ण आत्मा संकल्प संपन्न बुद्धि का दर्शन करती है, यही अनुभव समुच्चय है, यही पूर्ण जागृति है। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है ना। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, यानी उसको मालूम है इसमें क्या है, पूरा स्पष्ट है। और कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। इसलिए जागृत मानव जागृति के लिए जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जागृत को पहचानता है। जागृत मानव जिज्ञासु पर विश्वास करता है और जिज्ञासु जागृत मानव के साथ अनुशासित रहता है ना। ये शिक्षक और शिक्षार्थी के अर्थ में बताया गया। अगर मूल्य देख लिया तो वो क्या विशेष हुआ, वो तो समान ही हो गया ना। आपने से अधिक का मूल्यांकन कैसे करोगे? अभी बाबा जी है तो उनका मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मूल्य जो है वो है, हमें वो मूल्य मालूम होने चाहिए ना। उन मूल्यों का अधिकार हम पे कहाँ है? तभी तो हम उनके जितने नहीं है। अगर हम में मूल्यों का अधिकार हो तो हम भी जागृत होंगे। ये बताइए, आप स्कूल में पढ़ाते थे ना, कौन सी क्लास में? प्री प्राइमरी पढ़ाते थे। प्री प्राइमरी का बच्चा ये मूल्यांकन कर सकता है कि आपको फिजिक्स आती है कि नहीं आती है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, इसीलिए। तो आप बाबा जी का मूल्यांकन कैसे करोगे? तो जितना उसने फिजिक्स के सूचना के रूप में सुना होता है उसके आधार पे कर ले। वो भी सूचना कोई प्राप्ति नहीं है, प्रतीक है, वस्तु ही प्राप्ति है। मूल्यांकन हमेशा अधिक वाला कम का करेगा, कम वाला अधिक का नहीं। या तो बराबर वाले करेंगे आपस में मूल्यांकन, परस्पर मूल्यांकन। कम अधिक का नहीं करता मूल्यांकन। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है। इसलिए जागृत मानव जागृति के लिए जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जागृत को पहचानता है। जागृत मानव जिज्ञासु पर विश्वास करता है और जिज्ञासु जागृत मानव के साथ अनुशासित रहता है। मानव जीवन में ही स्थूल सूक्ष्म कारण संबद्ध विशेषताएं दृष्टव्य हैं। इन तीनों स्थितियों में सुख शांति संतोष एवं आनंद की ही अपेक्षा है। मानव का स्थूल जीवन सुख व शांति की अपेक्षा में, सूक्ष्म जीवन शांति व संतोष की अपेक्षा में एवं कारण जीवन आनंद व परमानंद की प्रतीक्षा में है, जिसके लिए यह जागृति सहज प्रमाण है। इसी के अनुकूल सर्वतोमुखी कार्यक्रम ही जागृति है। यही भौतिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां भी हैं। यह केवल मानवीयता एवं अति मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम पूर्वक सफल हुआ है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में पाई जाने वाली शक्तियों की प्रयुक्ति एवं नियोजन उद्भव विभव एवं प्रलय में ही है। इससे अधिक परिप्रेक्ष्य में गुण नियोजन एवं प्रयुक्ति नहीं है। संपूर्ण नियोजन का आद्यांत अभीष्ट जागृति पूर्णता ही है। इकाई सहज जागृति पूर्णता में ही संबोधन क्षमता प्रकट हुई है। उद्भव विभव प्रलय में से विभव ही सर्व स्वीकृत घटना है। जागृति पूर्णता में ही विभववत्ता की प्रतिष्ठा पाई जाती है। उसके पूर्व योग वियोग और संयोग,
सापेक्षता में व्यवहार कर्म विहार रत पाए जाते हैं। ये सब स्थितियां जागृति सहज प्रमाण कर्मांतर का द्योतक है, कर्म फलवती है। भ्रमित मानव फल भोगने में परतंत्र है। इसी सार्वभौमिक नियमवश ही मानव कर्म और फलवत्ता के प्रति निर्भ्रम होने के लिए बाध्य है। मानव द्वारा भ्रमित अवस्था में किया गया कर्म एवं उसका फल के प्रति संदिग्धता, सशंकता तथा अज्ञानता का होना दृष्टव्य है, जबकि यह मानव में से के लिए वांछित नहीं है। विभव में प्रयुक्त गुण ही मध्यस्थ, प्रलय में प्रयुक्त विषम, उद्भव में प्रयुक्त सम है। यही क्रम से परमार्थ, स्वार्थ और परार्थ कर्म है। व्यवहार के रूप में निर्भ्रांत, भ्रांत एवं भ्रांत अवस्था में प्रत्यक्ष है। सम, विषम, मध्यस्थ शक्तियां क्रम से रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण है। सत्वगुण संपन्न व्यक्ति का आचरण व्यवहार में के साथ दया, आदर, प्रेम जैसे मूल्यों सहित विवेक व विज्ञान क्षमता पूर्ण होता है ना। रजोगुण संपन्न व्यक्ति में धैर्य, साहस, सुशीलता जैसे मूल्यों सहित विज्ञान का सदुपयोग होता है। तमोगुण संपन्न व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान एवं अहंकार जैसे अवांछनीय विकृतियों सहित विज्ञान क्षमता का अपव्यय होता है। सत्य संबद्ध विधि व्यवस्था, विचार, आचरण, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना ही मानव में व्यष्टि व समष्टि का धर्म पालन है। मानव का सर्वधर्म पालन ही अखंडता, सार्वभौमता है और सीमा विहीनता है, जो स्वयं में सह अस्तित्व, सामाजिकता, समृद्धि, संतुलन, नियंत्रण, संयमता, अभय, निर्विषमता, सरलता एवं उदारता है। इसी में दया, स्नेह, उदारता, गौरव, आदर, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता जैसे सामाजिक स्थिर मूल्यों का वहन होता है। यही मानव की चिर वांछा भी है। यही स्वस्थ सामाजिकता का अद्यांत उपलब्धि है। हाँ जी, हाँ हाँ, तो मानव के अर्थ में वो बात है ना, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, है ना। तो जो परार्थ है, स्वार्थ जो है वो व्यक्ति स्वयं के अर्थ में है ना, दूसरों के लिए परार्थ, और जो सर्वशुभ के अर्थ में वो परमार्थ, है ना। तो जो गुण है, गुण का मतलब क्या होता है कि जो एक इकाई का अपनी परस्परता में प्रभाव है, इसको बोलते हैं गुण। ठीक है।